हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं हूं संतोष सर। पिछली क्लास हम लोग लिए थे तो जिसमें थोड़ा आवाज़ का इशू आ रहा था। अब एक बार कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आवाज़ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, आइए सबसे पहले कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए एक बात आपसे कहूँगा। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की आपकी बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आज हम लोग समझते हैं, देखिए अभी तक हम समझे थे क्या, द सेंटेंस बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। और अगर अभी भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं आपकी क्लास शुरू करता हूं। देखिए एक बात आपसे कहूं कि अगर हमें किसी से बातचीत करना हो, लोगों से बातचीत करना हो, तो मुझे जरूरत किसकी पड़ती है? शब्द की। किसकी जरूरत पड़ती है? शब्द की। इसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ड। एक वर्ड से तो काम नहीं चलता है। बात करते हैं किसी से तो एक वर्ड से तो काम चलेगा नहीं। मेरे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो शब्दों का भंडार होगा कैसे? जब हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो कॉमन सी बात है कि अगर हम लोगों से जितना बातचीत करेंगे उतना ही मेरे पास क्या होगा? शब्द होगा। तो अगर हिंदी में बात करते हैं तो मेरे पास हिंदी का शब्द होगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इंग्लिश के शब्द होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जिस आप लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप बात करेंगे उतना ही आपके पास शब्द भंडार होंगे। आइए बिना देरी किए आपको शुरू करते हैं। सेंटेंस का प्रयोग मैंने कह दिया कि आप जो लोगों से बातचीत की जाती है उसके लिए हम लोग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या जानते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान समझो। हमारे बातों के आधार पे, जैसे हम लोगों से जिस प्रकार से बात करते हैं उसके आधार पे इस सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। देखिए कैसे? जैसे मैं बात करूं, अगर किसी से मुझे नॉर्मली कहना हो, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं रोज नहाता हूं, कुछ ऐसी बातें अगर कहनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसको असर्टिव सेंटेंस के नाम से जान जाते हैं, डिक्लेरेटिव अथवा असर्टिव सेंटेंस के नाम से जान जाते हैं। लेकिन किसी से मुझे कहना हो, आपका क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है, समझ रहे ना। लेकिन मुझे बताओ कौन सी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करते हो, प्यार करते हो। और इसमें आप भटकना मत, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक बताओ समझिए ध्यान से। जैसे कभी कभी कर अपनी फीलिंग्स अदा करते हो किसी से, कहते हो वाह व्हाट द साइट, कितना अच्छा दृश्य है। मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को आप रखते थे। जिस भावनाओं के साथ, जिस आवेग में आप बातों को रखते हैं, उसी के आधार पर इस सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस को। पिछली क्लास में असर्टिव सेंटेंस को हम समझा दिए थे और थोड़ा सा अभी भी बता दे रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस को मैंने कहा था सीधे हम लोग क्या कहते हैं? इसको साधारण कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लियर हो रहा है कि नहीं। साधारण वाक्य कहते हैं। असाधारण वाक्य में क्या होती है? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी कथन की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? कथन। सिंपल सी बात कही जाती है, जैसे मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, वैसे आप जानते ही हैं, समझ रहे ना। तो आप कुछ भी कहते हैं, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, मेरे चाचा जी एक ड्राइवर हैं, ऐसा कुछ भी अगर कहते हो तो यह क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट होता है। इसको दो प्रकार से मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जैसे हमारे पापा जी एक डॉक्टर हैं, आपके पापा जी डॉक्टर नहीं हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो जहाँ नहीं कहते वो निगेटिव हो जाता है, और जो कहते हो कि हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं इसको समझ चुके थे। अगला हम लोग चलते हैं किस पे? इंपरेटिव सेंटेंस पे। देखिए कितनी गजब का है इंपरेटिव सेंटेंस। समझिए इसको हम लोग कहते हैं क्या है? एक बच्चा ही प्यारा सा बैठा हुआ है, ये अपनी फीलिंग्स को जता रहा है। देखो कैसे बता रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। जब ध्यान समझिएगा, आप समझ ध्यान से। जैसे मैंने कहा था कि लोगों से बातचीत करते हैं, सामान्य सी तो भाषा है। आप लोगों से कहते हो ओए इधर आओ, ऐसा बोलते हैं। एक गिलास पानी लेकर के आओ, इस किताब को वहां रख दो, क्या कर मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं कि खिड़की बंद कर दो, ऐसा कुछ कहते हो, तुरंत बाहर हो जाओ।
कुछ भी बेटा अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कभी कभी रिक्वेस्ट करते हो प्लीज गिव मी सम मनी, थोड़ा सा कुछ दे दो ना, ऐसा कुछ बोलते हो, यानी अपने प्यार की भीख मांगते हो, प्लीज गिव मी माई हार्ट, मेरा दिल चुरा लिए हो दे दो, अगर ऐसा कुछ भी कहते हो तो ये क्या करता है इंपरेटिव सेंटेंस। यानी क्या करता है आदेश करवाता है, या क्या करते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं, सिट डाउन स्टैंड अप, ऐसा कुछ भी कहते हैं कमांड हो गया। ध्यान से किसी से प्रपोज करते हैं ये जितनी भी फीलिंग्स आप दूसरे के सामने व्यक्त करते हो ना, इसे क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आइए हम समझते हैं आज सात्मक वाक्य को। पहला देखिए क्या देखिए, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर। पहला बेटा दिया है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्या आज्ञा, क्या करना आज्ञा देना। इधर देखिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है विनती करना या निवेदन करना, किसी से निवेदन करते हैं। कमांड, इसका भी मतलब होता है आदेश देना। एंड सजेशन, सुझाव देना, जैसे डॉक्टर साहब को क्या कहते हैं सुझाव देते हैं, प्लीज टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर लिया करो, ऐसा कुछ भी कहते कि नहीं कहते हैं। तो ठीक है आइए हम शुरुआत करते हैं। करेक्ट, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑन ऑर्डर, जिसमें आदेश हो, रिक्वेस्ट निवेदन हो विनती हो, कमांड आदेश हो, और कह रहा है कि सजेशन सुझाव हो, अथवा इसी में देखिए ध्यान से प्रपोजल अथवा प्रपोजल आपका प्रस्ताव हो, इसे कहते हैं प्रस्ताव, प्रस्ताव हो, तो इसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए सब